एनिमेशन। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। चलो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ उसे। कहाँ गया आपका पिक्चर्स, ये क्वेरी। ठीक है, एनिमेशन देख लेते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद कर दिया, इसको भी। किसी एक को ओपन कर लूंगा मैं, फेडिंग वाले को ओपन कर लेंगे, एग्जैक्टली कॉपी कर लूंगा। और से पेस्ट। मैं यहाँ पे बस एक ही बटन को रखूंगा, बाकी हटा दूंगा आपका, और यहाँ लिखूंगा एनिमेट। सेव किया, इसको करते हैं थोड़ा स्टाइलिंग पार्ट, और इन सबको मैं हटा देता हूँ वैसे, जिसकी जरूरत है नहीं, तो सो जरूरत क्या है। और इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ लिखूंगा आपका एनिमेट। इसको मैं ओपन करता हूँ आपका, कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। फिलहाल इस पे क्लिक करने पे आपको कुछ और दिखेगा रिजल्ट, तो इसको हटा देता हूं मैं आपका। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेट, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस डालूंगा। मुझे क्या करना है, तो उसकी विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 200 पिक्सल। सेव किया, अब देखना इसे। तो इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हो। इसमें दूसरी चीज जो आती है आपके पास, वो आपका आता है स्लो हाइट, जो भी आपके पास है। इसके बाद दूसरा आप देखोगे तो ड्यूरेशन, मैंने बोला 5 सेकेंड, तो ये आपका थोड़ा कम कर देगा आपका। तो ये आपके पास है, एनिमेट नाम से है। ये थोड़ा ड्यूरेशन आपका कम कर देगा पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? इसमें कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो आप। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे स्टार्ट करूंगा। क्या आगे बढ़े भाई, रिप्लाई तो कर दो एटलीस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टॉप। मैं इसी को ही दिखाऊंगा साथ में, तो मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट, और यहाँ लिख दूंगा स्टॉप करना है, स्टॉप। मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसे, एग्जैक्टली पेस्ट किया और यहाँ लिख दिया स्टॉप।
और इसकी जगह पे लिखूंगा मैं आपका स्टॉप। ये क्या करेगा, जहां पर भी आपके पास जहां पर भी आपके पास ये यूआई आपको दिखेगा वहां पे ये रोक देगा आपको। जैसे मान लीजिए इसको क्लिक किया, यहीं पे रोक दिया इसने, दोबारा क्लिक किया ये कम होगा, इस यहीं पे रोक दिया। तो आप स्टॉप की मदद से जहां पर आपको यूआई को रोकना है रोक सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद टॉपिक डाल लो कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, आपका हाइड और शो वाला था इसी को ही ले लेता हूं मैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको रीनेम कर दूंगा आपका कॉल बैक के नाम से। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई है, आपके पास डेटा जैसे हाइड और शो हो गया, तो मैं इसको भाई टाइम भी दे सकता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे दोनों को ही लिख लेते हैं, और हाइट में यहाँ पे बोल दिया मैंने आपके पास, जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने दिया फंक्शन, और यहाँ पे डॉलर दिस, क्योंकि ये करंट में कर रहे हैं, दिस डॉट, आपके पास यहाँ पे रिमूव क्लास लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे कोई क्लास ऐड करता हूँ मैं आपका, एक आईडी बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास पैराग्राफ, या फिर रिमूव ही कर दिया, चलो इसको, ये बढ़िया रहेगा कि पूरा डाउन से हटा दो। देखो पूरा ही गायब कर दिया, है ही नहीं डाउन में वो। तो ये बेसिकली आप कॉल बैक फंक्शन के थ्रू कर सकते हो अचीव। और यहाँ पे आप इसमें भी कॉल बैक फंक्शन बना सकते हो, और यहाँ पे लॉक कर सकते हो आप डॉलर दिस को। तो आपको पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कॉल बैक फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। कोई डाउट, इसको लिखना हो तो लिख लो, लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 बजे वाला जो बैच है आपका, वो बेसिकली रिएक्ट का स्टार्ट हो चुका है, वो कल से स्टार्ट होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा सारे। और अभी फिलहाल के लिए टीएस तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब तक टीएस खत्म नहीं होता तब तक आपका रहेगा, मतलब आपका जेक्वेरी खत्म होने के बाद टीएस पढ़ाऊंगा, वो लास्ट हो जाएगा। रिएक्ट आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को।
क्योंकि मैं रिएक्ट में ही पढ़ाऊंगा, ना ही नोड पढ़ाऊंगा। आगे बढ़े। तो इसके बाद आपके पास था मेथड चेनिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पे लिख दो चेनिंग, HTML। और मैं इसी को हाइड एंड शो को कॉपी कर लूंगा, इसको पेस्ट। मैं इन सबको हटा देता हूं। मैं एक ही से ही दोनों काम कर लूंगा। मैं इस पे गया, मैंने लाइव किया। अब मुझे क्या करना है, एक ही बटन से दोनों काम हो जाए, मेरा ओपन भी और क्लोज भी दोनों हो जाए। तो यहाँ पे लिखोगे डॉट शो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो इसे हम कहते हैं मेथड चेनिंग। एक सेकंड रुकना। हाइड। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा। इंस्पेक्ट कंसोल। इसमें टाइम दे देता हूँ 5 सेकेंड्स का। इसको देखने के लिए ये हाइड हुआ, तो फिर आपके पास ये शो हो जाएगा। तो अगर आप एक से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हो, इसे हम बेसिकली कहते हैं मेथड चेनिंग। तो ये आपका मेथड चेनिंग का एग्जांपल, इसे लिख लो। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। लिख लिया सबने? चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक तो हो गया, अब इसको लिखना चालू करो। इसमें से ये चीजें लिखना और कुछ मत लिखना। यहां तक लिखना सारे, बस यहां तक। ये टॉपिक डाल लेना और ये आप इसको लिख लेना। ठीक है। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे।
लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? चलो फिर अब हम बात करते हैं। मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे, और HTML नाम से, या फिर डॉम लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पे एक पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। मुझे इस पैराग्राफ का कंटेंट गेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने स्क्रिप्ट लिखा और jQuery को पहले इंक्लूड कर लिया, और मुझे इस डेटा को, इसके अंदर जो डेटा है उसको गेट करना है। मैं पहले इसको लाइव करने कर लेता हूं और थोड़ा आपको स्क्रीन दिखा देता हूं यहाँ पे इस पे। चलो ठीक है, मैंने SRC किया स्क्रिप्ट, और पहले मैंने यहाँ पे आपका इसको लोड कर लिया पैराग्राफ। और आपको इसका वैल्यू गेट करना है इसके अंदर का। तो आप लिखोगे, अगर आपको इसका टेक्स्ट गेट करना है तो आप लिखो टेक्स्ट। तो लेट डेटा, और लॉग किया मैंने इसका डेटा। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट की मदद से आप ओनली जो टेक्स्ट है उसको लेके आ सकते हो। एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास इसमें स्पैन था, और यहाँ पे मैंने टेस्टिंग लिख दिया, तब भी आपको ओनली एंड ओनली टेक्स्ट रिटर्न करेगा। अगर आप इसको देखोगे और जावास्क्रिप्ट में स्टडी कर, तो इनर एक टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट का ही ये रिप्लेसमेंट है आपका ये वाला पार्ट। जबकि अगर आप इसकी जगह पे, मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और इसे मैं इसको क्लोज कर देता हूं, और यहां लिखूंगा HTML, तो यहां पे आपको पूरा स्पैन भी मिल जाएगा। दोनों का काम किसी कंटेनर में रखा हुआ डेटा गेट करने में मदद करेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना? ओके डन। इसके बाद मान लीजिए मेरे पे एक आपके पास इनपुट है, इसमें कुछ वैल्यू रखी हुई है, मैंने टेस्टिंग लिखा हुआ, मुझे इसको गेट करना है। तो मैं कैसे गेट करूंगा? तो लेट लिखा मैंने डेटा, और अगर आपके पास इनपुट है उससे डेटा गेट करना है, तो पहले आप इसको सिलेक्ट करें इनपुट को, और उसके बाद लिखो यहाँ पे वैल मेथड। सेव किया, तो जो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिखा था वो डेटा आपको मिल गया। मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख लेता हूँ, कुछ भी डेटा, तो ये मुझे वहां पे मिल जाएगा। तो आपके पास टेक्स्ट हो गया, HTML हो गया, और वैल हो गया। ये काम क्या कर रहे हैं? वैल्यू गेट करने में मदद कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? और इसको लिखना हो फटाफट से लिख लेना। ठीक है, और लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ो।
लिख लिया? हाँ या ना भाई? सबने लिख लिया? ठीक है, फिर ये तो था डेटा गेट करने के लिए। मान लीजिए कि मुझे डेटा सेट करना हो तो मैं क्या करूंगा? मतलब जो डेटा आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, इसको मुझे चेंज करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया डॉट। अगर आपको सेट करना है तो भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वही चीज जो वहां पे लिख रहे थे। अगर आपको टेक्स्ट डेटा, बस डेटा ऐड करना है टेक्स्ट ओनली, तो आप यहाँ पे लिख दो मैंने हेलो वर्ल्ड। सेव करोगे तो आपको वो चेंज हो जाएगा जो आपको करना था। सेट करने के लिए भी टेक्स्ट है आपके पास। बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर मान लीजिए कल को आपने बोला कि इसके अंदर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे H1, और मैंने बोल दिया ये हेडिंग, तो यहाँ पे ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा और जो भी डेटा होगा उसे एज इट इज दिखा देगा, पार्स नहीं करता ये। ठीक है। अब मैं इसी कोड को मैंने उठाया और पेस्ट किया और यहां पे लिख दूंगा मैं आपका HTML। तो ये आपका रेंडर कर देगा। तो ये बेसिकली आपका इनर HTML है और ऊपर आपका इनर टेक्स्ट है। ठीक है, बस उसके नेम दे रखे हैं। तो ये दोनों क्या कर रहा है, इस टाइम पे डेटा सेट करने में मदद कर रहा है। मान लीजिए कि मुझे इसका भी डेटा चेंज करना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा इनपुट को, उसके बाद लिखूंगा वैल, और यहाँ पे डेटा डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड डालना था वो भी डाल दिया, हेलो WRLD वर्ल्ड। तो यहाँ पे आ गया डेटा। ठीक है। तो ये था आपके पास कि कैसे आप सेट और गेट कर सकते हो। इसको लिख लेना फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
मीटिंग क्लोज होने वाली है, तो 5 मिनट के दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पास अवेलेबल है, तो इसको देखोगे तो ये वाला आपके पास पार्ट है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू सेट करनी थी मुझे। मैंने क्या किया, एक आपके पास यहाँ पे इमेज नाम से था, या फिर मैं कुछ और बना लेता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे क्लास थी। आ, हाँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक स्टाइल लिख दिया और एक क्लास बना लिया ड्रेड नाम से, डॉट रेड। एक सेकेंड रुकना। हेलो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर रेड लिख दिया और कलर आपका व्हाइट लिख दिया। मुझे यहाँ पे इसे ऐड करना था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे गया, डॉलर और पी, यहाँ लिखूंगा ATTR, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने बोला क्लास, और उसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे रेड। अब देखना, सेट करोगे और इसको हम रिलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो या अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट को सेट करना है, उसकी वैल्यू को सेट करना है, या कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है, तो आप ATTR यूज करोगे। ये तो सेट करना हो गया। और मुझे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू गेट करनी थी, कि इसमें मैंने क्या ऐड किया है, और लिख दूंगा मैं क्लास, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका लॉग। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी रेड। तो अगर आप इनपुट में अगर आप चाहो तो टेक्स्ट, HTML वैल्यू और ATTR को यूज कर सकते हो। तो ये आपके वाली वैल्यू सेट करना हो गया ATTR की मदद से, और ये वाली वैल्यू हो गई वैल्यू सेट गेट करने की। ठीक है, इन दोनों को लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लिख लिया भाई?
ओके, देखो भाई कोई तो आया नहीं है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कोई डाउट?